तो क्लास 10th का जो एसएसटी का एग्ज़ाम है आपका ओवर हो चुका है और इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका टॉपिक है और जो एग्ज़ाम है आपका वो क्या है? आपका मैथ्स का एग्ज़ाम राइट? जो आपको 10th ऑफ मार्च में होने वाला है, ठीक है? तो मैं आपको कुल मिला के 15 शीट करवा दूँगा, 15 या 10 शीट करवा दूँगा जिसके अंदर से आपके बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएँगे। नहीं भी आए तो इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आएँगे, तो आप ध्यान से देखिए। तो आज की जो शीट है दैट इज़ फॉर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, ध्यान से देखेंगे शीट को, एक करके हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। आप खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं वीडियो को पॉज़ करके, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। 1 क्या फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस m प्लस 3। देखो कितना भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो हमको क्या है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ज़ीरोज़ निकालने होंगे, ठीक है? वो ज़्यादा ईज़ी रहेगा हमको। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं डी कैलकुलेट कर लेता हूँ। डी इक्वल्स टू कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है मेरा -3। सो -3 का स्क्वायर -4, ए इज 1 एंड सी इज -m प्लस 3। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 -4 और ये देखो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो मैं प्लस लिख देता हूँ। अब मैं अंदर सॉल्व करता हूँ तो कितना आएगा m स्क्वायर प्लस 3m। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा 9 प्लस 4m स्क्वायर प्लस 12m। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या मैं 9 को लिख दूँ 3 का स्क्वायर और इसको मैं लिख दूँ 2m का होल स्क्वायर, है ना? और इसको मैं लिख देता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4m। सो ये कुछ ऐसा हो जाएगा आपका ये आपका हो जाएगा 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप चाहो तो इसको 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन वेरिएबल जो पार्ट है उसको आगे लिखना ठीक रहेगा। ठीक है, ये डी की वैल्यू आ गई हमारी। अब हमको रूट निकालना है। मुझे पता है x इक्वल्स टू कितना होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो माइनस बी मतलब माइनस ऑफ -3। देखो बी ऊपर -3 है प्लस माइनस अंडर रूट डी विच इज 3 प्लस सॉरी ठीक है 2m प्लस 3 है ना, ये सही होगा इसका स्क्वायर अपॉन 2a विच इज 1। सो क्या हो जाएगा +3 प्लस माइनस ये स्क्वायर से रूट बाहर आएगा तो कितना बचेगा 2m प्लस 3 अपॉन 2। सो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2m प्लस 3 अपॉन 2। एक ही हो जाएगा क्योंकि मैंने पहले प्लस लिया है। अब मैं माइनस लूंगा तो 3 माइनस 2m प्लस 3 अपॉन 2। आगे सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा 3 3 6 6 प्लस 2m बाई 2 और ये कितना आएगा 3। अब देखो माइनस दोनों पे लग गया तो 3 से 3 कट गया तो -2m बाई 2 विच इज इक्वल्स टू अब दो कॉमन ले लेते हैं। सो 3 प्लस m बाई 2 कॉमन कॉमा माइनस m। अब सॉल्व करते तो कितना रहेगा 3 प्लस m कॉमा माइनस m। ये दो क्या होंगे हमारे रूट आ गए। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमको ये x की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में क्या है आपके अंदर जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है 4√3। ये देखो 2 मार्क्स क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है 4√3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3। इसके पॉलिनोमियल निकालने जीरोस निकालने। ठीक है, एंड कोफिशिएंट्स वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स है ना, ऑब्टेन जीरोस। तो देखो आप मेरे जब स्प्लिट से भी कर सकते हो लेकिन डी निकालता हूँ मैं। ठीक है ना, डी से करते हैं। डी कॉस्ट कितना होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है 5 का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो डी के लिए कितने आएंगे देखिए 25 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4 4 16 16 2 32 32 और √3 ये हो जाएगा 3। तो कितना होगा 25 तो 33 टू 6 3 3 9 6 5 11 के कैरी 1 9 2 11 12 121। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 121। ढंग से ले लेता हूँ डी बराबर 121। ठीक है, अब रूट्स निकालते हैं। वो कितना होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो -b मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब 121 अपॉन 2a मतलब 4√3। तो कितना होगा -5 प्लस -11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई 4√3। सो ये आपका हो जाएगा -5 प्लस -11 अपॉन 4 2 8√3।
ठीक है, इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, ये आसान है। ठीक है, अब वेरीफाई कैसे वो करते हैं, तो मान के चलो मेरे पास क्या है यहाँ पे, अल्फा क्या हो जाएगा, इसका सॉल्व करते हैं, -5 + 11 अपॉन 8√3। ठीक है, ऐसे ही बीटा क्या हो जाएगा हमारा, -5 -11 अपॉन 8√3। ठीक है, क्योंकि दो रूट यहाँ से निकल गए ना हमारे, एक बार प्लस के साथ एक बार माइनस के साथ। तो ये आपका हो गया अल्फा, और ये आपका क्या हो गया, बीटा। ठीक है, ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया आपका बीटा। तो हम रिलेशन वेरीफाई करेंगे कैसे, पहले हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। कैसे, ठीक है, यूजिंग -b/a। सो -b कितना होगा, -5, और a कितना, 4√3। ठीक है, और फिर एक बार हम अल्फा बीटा इन लोगों को ऐड करके देख लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा में ऐड करूंगा तो कितना आएगा, -5 + 11 बट्टा 8√3 प्लस -5 -11 अपॉन 8√3। जब भी बेस से होता है तो एक बार लिख लेते हैं बेस को। ठीक है, ऊपर वाले एज इट इज लिख देंगे, -5 + 11 -5 -11। देखो 11 से 11 कट गया तो कितना आएगा, -10 अपॉन 8√3। अब 2 से काटते हैं, 2 5 से 10, अब 2 4 से 5। तो देखो क्या ये वेरीफाई हो गया, ये अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूले से भी ये आया और हमारे वेरिफिकेशन से भी ये आया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो है अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, एक बार आपको अल्फा इंटू बीटा CY से निकालना है, और अल्फा इंटू बीटा डायरेक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी निकालना है। इसको वेरीफाई, ये वाला पोर्शन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है, इसको एक बार करके कमेंट पे मेरे को जरूर लिखना कि ये हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, फॉर्म फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हुज 1 0 इज 8 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इतना। सो 1 0 दे रखा है, जीरोज आर लेट जीरोज आर अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा मेरे को दे रखा है 1 0 दे रखा है ना, अल्फा इज 8 दे रखा है, एंड प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा, मेरे को क्या दे रखा है, 56 -56 है ना। अब मैं अल्फा की जगह 8 रख देता हूँ। ठीक है, ये अल्फा की जगह मैं यहाँ पे 8 रख देता हूँ। सो 8 × बीटा बराबर कितना होगा, -56। 7 8 से 56, मतलब बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, -7। ठीक है, तो अब मुझे पता है नया कोई पॉलिनोमियल बनाने के लिए मेरे को अल्फा प्लस बीटा चाहिए होता है, जिसको मैं सम बोलता हूँ, और प्रोडक्ट चाहिए होता है अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा दोनों है मेरे पास, 8 प्लस ऑफ -7 विच इज 1। अल्फा इंटू बीटा ऑलरेडी दे रखा है -56। सो नया पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, हमको पता है न्यू पॉलिनोमियल क्या बनता है, x² माइनस सम x प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। तो x² माइनस सम कितना है मेरा, 1x प्लस प्रोडक्ट कितना, -56 बराबर 0। तो हमारा पॉलिनोमियल बन गया x² माइनस x माइनस 56 इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे हो गया है। मैं इस शीट पे 10 क्वेश्चन कराऊंगा, चैनल को पक्का पक्का फॉलो कर लो। ठीक है, क्योंकि ये 10 शीट भी आप करके जाओगे तो आपको पेपर में 1 से लेकर 20 नंबर तक 20 जो आपके MCQ होंगे वो तो आपके पक्का हो ही जाएंगे। नहीं होंगे तो आप मुझे आके दोबारा बता सकते हैं चैनल पे। ठीक है, लेकिन आपके पक्का हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अब हम। क्वेश्चन 4 में क्या है, -5 1 0। सो मैं अल्फा बराबर -5 लिख लेता हूँ। ठीक है, और बीटा मेरे को नहीं पता। ठीक है, और ये कौन से पॉलिनोमियल के हैं, ये पॉलिनोमियल है 2x² प्लस px माइनस 15 का। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बोल रहा है कि इसके इसके रूट निकालेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लो, तो बोला कि इसके रूट निकालने हैं। तो पहले मैं यहाँ से पूरा डेटा निकाल लेता हूँ। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अल्फा के लिए -5 यहाँ पुट करता हूँ। तो 2 ऑफ -5 का स्क्वायर प्लस p ऑफ -5 -15 इक्वल्स टू 0 है ना, यही तो होता है। रूट को डालने पर वैल्यू 0 के बराबर हो जाती है। सो 2 × 25 -5p -15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 50 टू द 20 25 टू द 50 -5p -15 इक्वल्स टू 0। अब मैं 5p को जल्दी ले आता हूँ तो कितना हो जाएगा, 50 -15 बराबर 5p। तो ये बन जाएगा 5p इक्वल्स टू 50 में से 35 बचा ना यहाँ पे, तो p के लिए कितनी होगी, 5 7 35। ठीक है, अब हम आगे सॉल्व करते हैं। मुझे इसका क्या है, 0 निकालना है। तो मुझे पता है px² प्लस x प्लस k का 0 निकालना है। सो ऑब्वियसली इन दोनों के क्या है, क्या बोलते हैं,
जीरो सेम है ना। तो पहले मैं यहाँ से ये पी रख देता हूँ, पी बराबर कितना हो 7x² प्लस एक्स प्लस के, ये हो गया। अब क्या दोनों के रूट सेम है ना, तो रूट सेम है तो -5 को मैं उठा के यहाँ पे भी डाल दूंगा, तब भी जीरो हो जाएगा है ना। यहाँ पे डाल देता हूँ -5 को, तो 7 -5 का स्क्वायर प्लस ऑफ -5 प्लस के विच इज विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा देखें, तो 7 ब्रैकेट में 25 -5 प्लस के बराबर 0। तो कितना होगा 7 × 20 प्लस के बराबर 0। 7 टू द 14 140 प्लस के बराबर 0। तो के की वैल्यू कितनी आ गई -140। ठीक है, ध्यान से देखेंगे सब लोग, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 5 में क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इतना एज हैज सम ऑफ जीरोस एज हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 देखूं, तो सम ऑफ जो जीरोज है, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब 1/2 मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, पॉलिनोमियल का नाम क्या देखें, पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 2kx प्लस x माइनस के -5। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा 3x², यहाँ से x कॉमन लूँ तो अंदर कितना बचेगा 2k प्लस 1x, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो कितना बचेगा k+1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल बन गया। ठीक है, मैंने कॉमन लिया है। अब क्या होगा भाई देखें, अब मुझे अल्फा प्लस बीटा जो है वो हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा देगा, तो मतलब कितना -b/a बराबर देखा है 1/2 मल्टीप्लाई c/a, इससे कट गया। तो मुझे कितना मिला, b बराबर कितना होगा c/2। से क्या हो जाएगा, अब मैं माइनस भी रख देता हूँ। ठीक है, माइनस में मतलब -2k+1 बराबर c/2, मतलब -k+5/2। माइनस से माइनस उड़ा दिया, ये दो को इधर ले गया है ना, तो कितना हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 2k+1 बराबर k+5। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो कितना होगा 4k+2 बराबर k+5। के को इधर लेंगे तो कितना 3k, और दो को इधर लेंगे तो कितना होगा 5 - 2, ये बन जाएगा 3k बराबर 3। सो के के लिए कितनी आ गई भैया 3/3 विच इज इक्वल्स टू 1, तो के लिए कितनी आ गई 1, है ना। आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, है ना। चैनल को जल्दी फॉलो कर लो अगर आपने फॉलो नहीं किया अभी तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब हम। 6 में क्या है, जीरो पॉलीनोमियल इतना और एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या होता है, याद रखना, जब भी कभी एडिटिव इनवर्स आ जाए, एडिटिव इनवर्स आ जाए, एडिटिव इनवर्स मतलब क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। एडिटिव इनवर्स के केस में क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, ये याद रखना। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। ठीक है, सो एडिटिव इनवर्स में होगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, तो क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी। मतलब कितना होगा -b/a बराबर 0, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो -b/a होता है। तो कितना हो जाएगा -b बराबर 0 विच मीन्स b इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, ये याद रखना आप। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, चलो। 7 में क्या है, अल्फा बीटा आदि 0 तो इतना, मतलब अल्फा कॉमा बीटा जो है वो रूट्स है x² माइनस x माइनस 2 के। ठीक है, सो मुझे एक नया पॉलिनोमियल बताना है जिसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे 2α+1 और 2β+1। ठीक है, सो सबको पता है, मैंने पहले बता रखा है, पहले हमको क्या निकालना है, सम निकालना है। ठीक है, सम बराबर कितना होता है, जो दो रूट दे रखे होते हैं उनको जोड़ना है बस। सो 2α+1 प्लस 2β+1 विच इज इक्वल्स टू, और 2 कॉमन ले लेंगे इन दोनों में से, तो कितना होगा अल्फा प्लस बीटा, और ये +2 हो जाएगा, है ना। तो सम बराबर लिखूं, सम बराबर कितना होगा 2 ब्रैकेट में -b/a प्लस 2। सो 2 -b -(-1) अपॉन a 1 प्लस 2। देखो b क्या है, यहाँ पे -1 है और a क्या है 1 है। सो कितना होगा 2 × 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 4। सो सम बराबर कितना हो गया 4। ठीक है, अब प्रोडक्ट निकालते हैं ना। प्रोडक्ट कितना होता है 2α+1 2β+1, है ना। इसको सॉल्व करते हैं आप, जल्दी जल्दी देखें।
चलो सॉल्व करते हैं, तो इसको इससे करेंगे कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 विच इज इक्वल टू 4। तो 4 अल्फा बीटा है ना, इसको इससे करेंगे कितना आएगा, 2 अल्फा। इसको इससे करेंगे कितना है, 2 बीटा। इसको से करेंगे कितना आएगा, 1। तो 4 अल्फा बीटा, दो कॉमन ले लूंगा यहाँ से, अंदर कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1 है ना, विच इज 4c/a प्लस 2 माइनस बी बट्टा ए प्लस 1। 4c कितना है, सी देखो, -2 बट्टा 1 प्लस 2 माइनस बी, तो माइनस ऑफ -1 बट्टा 1 प्लस 1। तो 4 2 8 माइनस में, और ये प्लस 2 हो जाएगा, माइनस में प्लस, तो 2 अंदर 2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 8 माइनस में प्लस 3, तो कितना हो जाएगा, -5, है ना। अब मैं पॉलिनोमियल ना यही बताता हूँ आपको, यहाँ पे देखो, पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट। सो एक्स स्क्वायर सम कितना भैया, 4, तो प्लस, सॉरी, तो -4x, प्रोडक्ट कितना, -5 बराबर 0। ये आपका बन गया नया पॉलिनोमियल। ये फॉर्मूला याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, चलो। ये क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ना। 8 में क्या है, अल्फा बीटा आर दी जीरोस ऑफ इतना, मतलब अल्फा कॉमा बीटा जो है वो जीरोस है किसके, 2x² प्लस 5x प्लस के। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट, अब मुझे क्या बोला है, के का वैल्यू निकालना है अगर अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर है 24 के। तो मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा बराबर है 24 के, विच मीन्स माइनस बी बट्टा ए का स्क्वायर माइनस सी बट्टा ए बराबर है 24 के। माइनस बी कितना है, तो -5/a कितना है, 2 का स्क्वायर, माइनस सी कितना है, के बट्टा 2 बराबर 24 के। तो कितना जाएगा, 25/4 माइनस के बट्टा 2 बराबर 24। ठीक है, तो मैं एलसीएम लूंगा, तो कितना होगा, 50 माइनस 2 के/4 बराबर 24। तो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्व 4 के जगह, तो कितना होगा, 50 माइनस 2 के बराबर 24 मल्टीप्लाई 2। तो 50 माइनस 2 के 24 48, 2 के इधर ले आता हूँ और 48 को इधर ले आता हूँ, तो हो जाएगा 50 माइनस 48 बराबर 2 के। सो के लिए कितनी आएगी, ये दोनों 2 है तो 2, और ये 2 डिवाइड में जाएगा तो 2 1, तो के लिए कितनी आ गई भैया, 1। आ गया कि नहीं आया बताओ, इजी है ना क्वेश्चन। चलो 9th क्वेश्चन, इसका 10 क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखो 1/0 ऑफ द पॉलिनोमियल इज इतना, तो मतलब अल्फा और बीटा में 0 मान लेता हूँ, तो मुझे अल्फा बराबर मान लो 3 दे रखा है। देखो 1/0 मेरे को दे रखा है क्वेश्चन 9 में, 1/0 जो है वो 3 है, 1/0 इज 3, मतलब अल्फा को मैं 3 मान लेता हूँ और बीटा मेरे पास है नहीं। ठीक है, कौन से पॉलिनोमियल के, पॉलिनोमियल मेरे को दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस पी, सॉरी। ठीक है, फाइंड द अदर 0 एंड द वैल्यू ऑफ पी। तो पहले मैं क्या करता हूँ, पहले मैं अल्फा को डाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे पुट कर देता हूँ। ठीक है, पुटिंग अल्फा बराबर 3 इन पॉलिनोमियल, इन पॉलिनोमियल 2x² माइनस 3x प्लस पी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस पी बराबर 0 हो गया। तो 2 मल्टीप्लाई 9 माइनस 9 प्लस पी बराबर 0, 9 टू 18 माइनस 9 प्लस पी बराबर 0। सो पी के लिए कितनी आ गई, -9। सॉल्व करके देख लो, है ना, ये पी है, ये जो +9 है वो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो -9 आ गई। सो जो आपका नया पॉलिनोमियल बन रहा है ना, जो आपका नया पॉलिनोमियल यहाँ बनेगा वो क्या हो जाएगा, 2x² माइनस, सॉरी ये तो, ठीक है, -3x -9। ठीक है, अब मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दूं, 3/2, अल्फा दे रखा है 3, 3 प्लस बीटा बराबर 3/2, बीटा यहीं रहने देता हूँ, बाकी इसको उधर ले जाता हूँ, 3/2 -3 विच इज इक्वल टू -3/2। सो बीटा वैल्यू कितनी हो गई, -3/2। ठीक है, आओ दूसरा रूट भी आ गया तुम्हारा, 9th क्वेश्चन भी हो गया है। ठीक है, अब चलो 10th क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ठीक है, अभी तक अगर फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो कर लो पहले। ठीक है, 10 मार्च तक मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दूंगा इस चैनल पे। ठीक है, जीरो था ना रेशियो, तो मैं अल्फा को मान लेता हूँ 2 ऑफ, मुझे ना एक रेशियो में तुम्हें पता होता क्या मानना पड़ता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अल्फा बराबर मान लेता हूँ 2 ऑफ P। ठीक है, और बीटा बराबर मान लेता हूँ, रेशियो है ना, 3 ऑफ P। ठीक है, तो मुझे पता है इनका सम जो है 15 है, एंड देयर सम, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना दे देगा, 15। ठीक है, तो मैं निकाल लूँ यहाँ से अल्फा। अल्फा की जगह में डाल देता, रुको, अल्फा की जगह में डाल देता हूँ 2P। सो 2P प्लस 3P, बीटा का 3P हो जाएगा बराबर 15, तो कितना हो जाएगा 5P बराबर 15, तो विच मीन्स P बराबर कितना होगा 15/5, 5 3 15, तो P के लिए कितनी आएगी 3। ठीक है, अब मुझे क्या है, नया पॉलिनोमियल निकालना है। मैं पॉलिनोमियल के लिए बता ही चुका हूँ। तो न्यू पॉलिनोमियल क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम एक्स प्लस प्रोडक्ट बराबर 0। तो सम पहले निकालते हो, सम बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा विच इज इक्वल्स टू 15 दे रखा है मेरे को, है ना। अब प्रोडक्ट निकालता हूँ, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब 2P मल्टीप्लाई 3P, तो 6P स्क्वायर, है ना। तो 6 × P कितना लगेगा 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया, तो 6 × 9, 9 6 54। अब मुझे क्या है, मैं रूट निकालता हूँ। ठीक है, अब मैं करते पॉलिनोमियल डिजाइन करता हूँ। सो एक्स स्क्वायर माइनस सम मतलब 15x प्लस प्रोडक्ट विच इज 54 बराबर 0। ये पॉलिनोमियल क्या है, आपका पूरा इक्वेशन ही बन गया, है ना। आपके 10 क्वेश्चन हो गए हैं, नेक्स्ट शीट के लिए वेट करो, आज रात को ही मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, अभी ये आपका अपलोड हो चुका है, शायद 4 बजे में अपलोड होगा ये वाला वीडियो। और मैं रोज आपको 2-2 वीडियो करके ऐसे 15 या 16 शीट करा दूंगा। जो जिसने कुछ भी नहीं किया है अभी तक मैथ्स में, उसका भी अच्छा मार्क्स आएगा। बिलीव मी, लाइव सेशन भी करूंगा जिसके अंदर आप सबको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।